हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू एलिट हिंदी में। प्राकृतिक दुनिया जितनी सुंदर है उतनी ही आश्चर्य और रोमांच से परिपूर्ण है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां प्रकृति का अलग ही रूप देखने को मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एंजल फॉल। एंजल फॉल पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। एंजल फॉल की ऊंचाई 979 मीटर या 3212 फीट है और इसकी छलांग 807 मीटर या 2648 फीट है और इसकी चौड़ाई 150 मीटर से अधिक है। ये साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में चुरून नदी पर बनता है। इस वाटरफॉल का पानी चुरून रिवर से निकलने वाली केरेप रिवर से आता है। इस झरने की ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि गर्मियों के दिनों में इसका पानी धरती पर पहुंचने से पहले ही इवोपरेट हो जाता है, जिससे यहाँ कोहरा बन जाता है और बारिश के दिनों में एंजल फॉल 2 वाटरफॉल में बढ़ जाता है। जब वाटर लेवल अधिक होता है तब इसके वाटर स्प्रे को आप 1.5 किलोमीटर दूर तक महसूस कर सकते हैं। अपने विशाल आकार के कारण एंजल वाटरफॉल बरसात के मौसम में अपने ही वेदर का निर्माण करता है। डलोल डिप्रेशन, इथियोपिया। डलोल वोल्केनो और डलोल हाइड्रोथर्मल फील्ड उत्तर पूर्वी इथियोपिया के डेनाकिल डिप्रेशन के उत्तर में स्थित है। डलोल अपने गर्म नमकीन मल्टी कलर व्हाइट, पिंक, रेड, येलो, ग्रीन, ग्रे और ब्लैक साल्ट डिपोजिट, गर्म झरने और मिनिएचर गीजर के लिए जाना जाता है। इथियोपिया का डलोल क्षेत्र खोलते हुए नमक, ज्वालामुखी चट्टान और सल्फ्यूरिक एसिड की जलती हुई कड़ाई है। ये ऑफिशियली पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक है। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 93 डिग्री फ़ारेनहाइट या 34.4 डिग्री सेल्सियस रहता है और गर्मियों में यहाँ हालत और भी बदतर हो जाते हैं जब पारा 116 फ़ारेनहाइट या 46.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आप सोच रहे होंगे कि बारिश के मौसम में यहाँ पारा नीचे आता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किस्मत अच्छी रही तो यहाँ 200 मिलीमीटर तक अधिकतम बारिश हो सकती है और यह पृथ्वी के सबसे निचले हिस्सों में से एक है, 410 फीट या 125 मीटर समुद्र तल से भी नीचे। अत्यधिक गर्म तापमान के साथ साथ यहाँ एक वोल्केनो और हाइड्रोथर्मल फील्ड भी है जो अफार डिप्रेशन के सुदूर उत्तर हिस्से में है, जो दुनिया का सबसे लोएस्ट सब वोल्केनिक एरिया है। इस इलाके में कई हॉट स्प्रिंग्स भी हैं, जिससे फेरस क्लोराइड और आयरन हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल निकलते हैं जो एटमॉस्फेयर में आने के बाद जम जाते हैं, जिससे यहाँ की झीलों को अलग अलग तरह के कलर मिलते हैं। यहाँ जो वाटर लेक होते हैं वह देखने में काफी खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती देखकर अगर आप इनमें नहाने या इनके पानी से अपनी प्यास बुझाने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि यह पानी इतना जहरीला और एसिडिक होता है कि आपकी हड्डी तक को कुछ ही सेकंड में गला सकता है। इतना एक्सट्रीम वेदर होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने यहाँ रहना सीख लिया है। देश की जनगणना एजेंसी के अनुसार 2007 में यहाँ 83,430 लोगों की आबादी थी। यहाँ पर अधिकतर खानाबदोश लोग ही रहते हैं, जिसके कारण दलोल क्षेत्र को घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। माउंट थोर। माउंट थोर, जिसे ऑफिशियली थोर पीक के नाम से जाना जाता है, ये बफिन आइलैंड कनाडा के ओयुटुक नेशनल पार्क में है। माउंट थोर पर दुनिया की सबसे ऊंची वर्टिकल चढ़ाई है, जिसकी लंबाई 1250 मीटर या 4110 फीट है। दरअसल ये 110 डिग्री एंगल के साथ वर्टिकल की जगह ओवरहैंगिंग है, जो इसे चढ़ाई के लिए और भी अधिक कठिन बना देती है। कनाडा का ओयुटुक नेशनल पार्क दुनिया में सबसे कम इंसानों के द्वारा एक्सप्लोर किए गए जगहों में से एक है। ओयुटुक का मतलब है द लैंड दैट नेवर मेल्ट, मतलब वह जगह जो कभी नहीं पिघलती। ओयुटुक नेशनल पार्क कई आश्चर्यजनक चोटियों से भरा पड़ा है, जैसे माउंट एशगार्ड, माउंट ओडिन और माउंट थोर। माउंट थोर का नाम नॉर्स मैथोलॉजी के गॉड ऑफ थंडर थोर के नाम पर रखा गया है और वास्तव में इस पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए आपके पास किसी देवी शक्ति या मार्वल कॉमिक्स की तरह सुपर पावर की जरूरत पड़ेगी। अगर ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो एफिल टावर से 4 गुना, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 2 गुना और बुर्ज खलीफा से 1.5 गुना अधिक है। दुनिया के सुदूर क्षेत्रों में से एक बाफिन पर्वत आर्कटिक कार्डिलेरा माउंटेन रेंज में आते हैं, जिसमें माउंट थोर भी शामिल है। माउंट थोर पैराग्लाइडर्स और बेस जंपर्स के लिए मनपसंद जगह है, लेकिन यहाँ की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि यह इलाका इंसानी आबादी से बहुत दूर है और इमरजेंसी सर्विस मिलना बहुत ही मुश्किल। चलिए अब आपको ले चलते हैं हमारे देश की और पूरे दुनिया की सबसे अधिक वर्षा वाली जगह पर, मौसम राम। मौसम राम हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में है, जो मेघालय की राजधानी शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर है। मौसम राम हमारे देश और दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला गाँव है। मौसम राम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्वाधिक वर्षा के लिए दर्ज है, तो इसे 2015 में मिला था। यहाँ इतनी अधिक वर्षा होने का कारण है
इसका बंगाल की खाड़ी के अधिक नजदीक होना, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाएं सबसे पहले मानसूनराम में वर्षा का कारण बनती है। मौसमराम समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ प्रति वर्ष 10,000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जो हमारे देश में होने वाली वार्षिक वर्षा से 10 गुना ज्यादा है। यहाँ पर रहने वाले लोग सर्दियों के मौसम में ही बारिश की तैयारी में लग जाते हैं और अपने घरों की मरम्मत, खाने के सामान और जलाऊ लकड़ी की कटाई कई महीनों पहले से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि मई जून के महीने में ही यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और साल के अंत तक जारी रहती है। उयूनी साल्ट फ्लैट्स। बोलीविया के उयूनी साल्ट फ्लैट्स, जिसे सलार द उयूनी भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े साल्ट फ्लैट्स हैं। बोलीविया के इंडीज माउंटेन के उच्च पठारी क्षेत्र में स्थित यह भयानक जगह पूरी दुनिया के लिए प्रमुख इकोलॉजिकल, टूरिस्ट और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है। 3000 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई और 4000 वर्ग मील से अधिक तक फैला सलार द उयूनी का जादुई साल्ट फ्लैट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा साल्ट फ्लैट है। उयूनी साल्ट फ्लैट का निर्माण एक विशाल प्री हिस्टोरिकल लेक, जिसे लेक मिंथिन कहते हैं, से हुआ है, जो 40,000 वर्ष पहले सूख गई थी। एक समय में यह झील दक्षिण पश्चिमी बोलीविया के अधिकांश हिस्सों को कवर करती थी और आज के समय के साल्ट फ्लैट्स की तरह ही 120 मीटर तक गहरी थी। 10 बिलियन टन के साल्ट भंडार और दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार होने के साथ साथ उयूनी साल्ट फ्लैट बोलीविया के लिए पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। उयूनी की साल्ट फ्लैट हेक्सागोनल पैटर्न में जमी हुई है, जो जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक एक जैसा क्रिस्टलीय पैटर्न देखने को मिलता है। इस बंजर जगह में भी जानवर रहते और पनपते हैं। यहाँ नेटिव फोक्स, खरगोश और फ्लेमिंगो की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। सलार दी उयूनी बरसात के मौसम में जब यहाँ की फ्लैट्स पानी से भर जाती हैं, तो एक विशाल दर्पण की तरह काम करती हैं। गीले नमक की फ्लैट्स वहाँ के नजारे का एक समान प्रतिबिंब बनाती हैं, खासकर सुबह और शाम के समय। दिन के समय ऐसा लगता है जैसे आप आसमान पर चल रहे हो। बरसात के मौसम में यहाँ की फ्लैट्स जीपीएस कैलिब्रेशन में मदद करती हैं, क्योंकि इनकी रिफ्लेक्टिवनेस समुद्र की सतह से अधिक होती है। एल सलार दी उयूनी में ट्रेन का एक कब्रिस्तान है, जो 19वीं सदी में नमक जंग के सामान ले जाने वाली गाड़ियों को चोरों ने लूट लिया था। तब से ये यहीं पड़ी है। यहाँ लगूना कोलोराडा या रेड लगून है। यहाँ के पानी का रंग लाल है और यहाँ आप रेड फ्लेमिंगो के झुंड को घूमते हुए देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट। दुनिया की एक्सट्रीम जगहों की बात हो रही हो और माउंट एवरेस्ट का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंचा पर्वत है, जो हिमालय के महालंगूर हिमालय सब रेंज में आता है। चीन नेपाल की सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। इस माउंटेन का निर्माण इंडियन कॉन्टिनेंट प्लेट और एशियन कॉन्टिनेंट प्लेट के टकराव की वजह से हुआ है, जिसमें इंडियन कॉन्टिनेंट की प्लेट एशियन कॉन्टिनेंट के प्लेट के नीचे धकेल दी गई थी, जिससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट हर साल लगभग 49 मिलीमीटर बढ़ता है, क्योंकि हिमालय के ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसकती रहती हैं। माउंट एवरेस्ट वास्तव में दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन नहीं है। मोना केआ दुनिया का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है, लेकिन मोना केआ का अधिकांश हिस्सा समुद्र तल से नीचे रहता है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले 1841 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने खोजा था, जिसे पीक 15 के नाम से जाना जाता था। एवरेस्ट नाम सन 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में रखा गया था। माउंट एवरेस्ट पर अब तक 200 से अधिक लोगों की चढ़ाई करने में मौत हो चुकी है। एवरेस्ट पर चढ़ने में लगभग 39 से 40 दिन लगते हैं। इसमें एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रेकिंग में बिताया गया समय शामिल नहीं है, जिसमें 10 से 14 दिन तक लग सकते हैं। चढ़ाई में इतना अधिक समय लगने का कारण है हाई एल्टीट्यूड पर बॉडी का समिट होना, क्योंकि पीक पर ऑक्सीजन की मात्रा समुद्र तल से 1/3 रह जाती है, जिससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका के चिली में एक डेजर्ट प्लेटू है। इंडीज माउंटेन के पश्चिम में पैसिफिक कोस्ट पर 1600 किलोमीटर से अधिक की जगह कवर करता है। अटाकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है। ये ध्रुवीय रेगिस्तानों की तुलना में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला एकमात्र रेगिस्तान है। नासा द्वारा किए गए अध्ययनों में पता चला है कि उत्तरी चिली में स्थित ये मरुस्थल वास्तव में विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ के कुछ मौसम केंद्रों में कभी बारिश नहीं हुई है। यहाँ औसतन प्रति वर्ष केवल 1 मिलीमीटर बारिश होती है। भौगोलिक
1933 से अटाकामा में होने वाली बारिश को दो पर्वतीय श्रृंखलाओं ने रोक दिया है, एंडीज और चिली तट रेंज। एंडीज पर्वत और चिली कोस्टल रेंज दोनों इस रेगिस्तान को घेरते हैं और नमी की रुकावट पैदा करते हैं, जिससे रेगिस्तान वनस्पति के लिए एक कब्रिस्तान बन जाता है, जिससे भूमि पानी और पोषक तत्वों से वंचित रह जाती है। अटाकामा में सोडियम नाइट्रेट का भंडार है, जिसका उपयोग फर्टिलाइजर और विस्फोटक बनाने में होता है, जिस पर एक अधिकार प्राप्त करने के लिए चिली और बोलीविया ने प्रशांत का युद्ध लड़ा, जिसे चिली ने जीत लिया और पूरे अटाकामा पर एक अधिकार कर लिया। अटाकामा में पुरानी मम्मियों के अवशेष मिले हैं, जिसे चिचोरा मम्मी कहते हैं। ये मम्मियाँ मिस्र की मम्मियों से हजारों साल पहले की हैं। नमी की अत्यधिक कमी इनके संरक्षण में मदद करती है। मिस्र में 3000 ईसा पूर्व की सबसे पुरानी मम्मी मिली है, जबकि अटाकामा में मिली सबसे पुरानी मम्मी 7020 ईसा पूर्व की है। ये दुनिया का सबसे ड्राइस्ट रेगिस्तान है और दिन में उच्च तापमान होने के बावजूद यहाँ मौजूद चोटियों पर बर्फ जम जाती है। इसका कारण है ऊंचाई, तो इन बिंदुओं पर तापमान को अधिक बढ़ने नहीं देती है। ये थी दुनिया की कुछ एक्सट्रीम जगहें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।